आइए श्री राम कथा की ओर चले। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की बातें सुन करके आनंदित हो रहे। जैसे माँ अपने छोटे बच्चों की बातें सुन करके आनंदित होती है, इसी प्रकार से प्रभु श्री राम अपने भक्तों की बातें सुन करके आनंदित हो रहे, हर्षित हो रहे। आज प्रभु श्री राम को चित्रकूट में चौथा दिवस है। लक्ष्मण जी और निषाद राजगोई ने प्रभु श्री राम के विश्राम हेतु एक पर्णकुटी बनाई थी। एक छोटी सी पर्णकुटी लक्ष्मण जी ने अपने विश्राम हेतु बनाई थी। इधर देखिए, प्रभु श्री राम ने निषाद राजगोई से कहा कि निषाद, आज चौथा दिवस है, अब तुम श्रृंगवेरपुर में वापस जाइए। निषाद राजगोई प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर के चल दिए और निषाद राजगोई जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर का दृश्य देख करके बिकर उठे, आश्चर्यचकित रह गए। आज चौथा दिवस है प्रभु श्री राम को और सुमंत जी गंगा जी के तट पर अचेत अवस्था में पड़े। हे राम पुकारे जा रहे हैं। निषाद राजगोई ने निकट पहुंचे सुमंत जी के और सुमंत जी से कहा, निषाद राजगोई ने कि सुमंत जी, अब मेरे प्रभु वापस नहीं आएंगे। पर्णकुटी बनवा करके प्रभु चित्रकूट में विराजमान हो गए। अब मेरे प्रभु वापस नहीं आएंगे। अब 14 वर्ष के बाद ही राम वापस आएंगे। आप अवधपुरी वापस जाइए। निषाद राजगुरु ने सुमंत जी को संभाला, रथ में बिठाया तो देखिए सुमंत जी के रथ के जो अश्व हैं वो भी हिना करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। निषाद राजगुरु ने सुमंत जी के साथ अपने 4 सेवक भेजे सुमंत जी को संभालने के लिए और कहा, जाओ इनको अवधपुरी तक छोड़ करके आइए। निषाद राजगोई के सेवक सुमंत जी को अवधपुरी तक छोड़ करके आए। अभी दिन है, उजाला है। अभी सुमंत जी ने अवधपुरी में प्रवेश नहीं किया। ये विचार करके प्रवेश नहीं किया कि अगर मैं अभी अवधपुरी में जाऊंगा और दिन है तो सभी के मुख पर एक ही प्रश्न रहेगा कि हमारे युवराज राम को कहाँ छोड़े आए हैं, हमारे युवराज राम कहाँ हैं। सभी एक ही प्रश्न करेंगे, मैं किस किस के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किस किसको मैं समझाऊंगा। ये विचार करके सुमंत जी अभी अवधपुरी के बाहर बैठे अंधेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे। जैसे अंधेरा हुआ, संध्या बंदन का समय हुआ। सुमंत जी ने जैसे ही अवधपुरी में प्रवेश किया तो जहाँ शंख घड़ियालों की ध्वनि सुनाई दिया करती थी संध्या बंदन के समय, जहाँ स्तुति आरती की ध्वनि सुनाई दिया करती थी संध्या बंदन के समय, आज वहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आज अवधपुरी में शांति पड़ी। तो किसी ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही, जब तक माली रहा बाग में बगीरा सारी हरी रही और टूटी डाल बिखर गई कलियां। किसी ने पूछा, क्या हुआ? बाग का माली चला गया, बाग का माली चला गया। आज अवधपुरी जैसे बाग का माली चला गया तो आज अवधपुरी में शांति पड़ी। सुमंत जी चल दिए कौशल्या महारानी के भवन के लिए। देखिए, कौशल्या महारानी के भवन में दशरथ महाराज अचेत अवस्था में पड़े। सुमंत जी जैसे ही कौशल्या महारानी के भवन में पहुंचे, सुमंत जी के पदचापों से महाराज ने पहचान लिया। कहा, सुमंत जी तुम आ गए। दशरथ महाराज ने कहा कि मैं जानता था हमारा राम बड़े सहज स्वभाव का है, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसे पुत्र के बगैर अभी तक मैं जीवित हूँ जो हमारे वचनों को हंस करके निभाया, हंस करके वन की ओर चला गया। ऐसे पुत्र के बगैर अभी तक मैं जीवित हूँ। दशरथ महाराज ने कौशल्या महारानी से कहा कि देवी,
देवी आज मुझे उन अंधे दंपतियों का श्राप याद आ गया। महाराज ने कौशल्या महारानी से कहा है, मानस का दर्शन करा रहे हैं। तापसे अंगी श्राप सुध्याई और कौशल्या सब कथा सुनाई। तापसे अंगी श्राप सुध्याई और कौशल्या सब कथा सुनाई। कौशल्या सब कथा सुनाई। तापसी अंग श्राप सुध्याई और कौशल्या सब कथा सुनाई। दशरथ महाराज ने कौशल्या महारानी से कहा है कि देवी, एक बार की बात है, जब मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया तो मुझे सरोवर में शब्द ध्वनि सुनाई दी। हमने विचार किया कि कोई बनचर जल पी रहा है और हमने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। शब्द वेदी बाण की विशेषता है, ये वैशिष्ट है शब्द वेदी बाण का कि जहाँ शब्द ध्वनि सुनाई देती है वहीं जाकर के भेदन करता है। तो मैं दौड़ करके गया सरोवर के निकट बनचर को देखने के लिए, लेकिन वहां पर देखा एक नवयुवक जिसका नाम श्रवण कुमार। अपने प्राणों को छोड़ते छोड़ते उस श्रवण कुमार ने कहा मुझसे कि कमंडल का जल, हमारे माता पिता अंधे हैं, प्यासे हैं, आप इस कमंडल के जल को मेरे माता पिता को पिला दीजिए। ऐसा कह करके उस नवयुवक का प्राणांत हो गया। तो उस कमंडल का जल लेकर के मैं दोनों अंधे दंपतियों के निकट पहुंचा और दोनों दंपतियों को मैंने उस जल पिलाने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जल नहीं पिया। वो निरंतर यही कहते रहे, पहले ये बताइए तुम कौन हो, तुम्हारे पुत्र तो हो नहीं, तुम कौन हो बताइए। तो महाराज ने कहा कि देवी, उनको हमने विस्तार से सब कुछ बता दिया। तो दोनों दंपति रोने लगे, दोनों तपस्वी अंधे तपस्वी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि जिस प्रकार से आज मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, इसी प्रकार से तुम भी पुत्र के वियोग में मरो। तो उन्होंने मुझको यह श्राप दिया, तो मुझको आज ऐसा लग रहा है कि उन तपस्वियों का श्राप सत्य होने जा रहा है। और दशरथ महाराज ने कहा, हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। का तुम्हारे बगैर जीते जीते बहुत समय हो गया है, अब मुझसे जिया नहीं जा रहा। हा राम, हा जानकी, हा लक्ष्मण कहते कहते दशरथ महाराज का प्राणांत हुआ। महल में चीत्कार की ध्वनि सुनाई देने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान वैराग्य के उपदेश दिए, सभी को समझाया है और तीव्रगामी दूतों को बुलाया है। तीव्रगामी दूतों से कहा कि जाइए केकई देश जाइए। केकई देश से भरत और शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर के आइए, लेकिन उनसे महाराज के बारे में कुछ न कहिए, उनको कुछ न बताइए महाराज के बारे में। और गुरु वशिष्ठ जी ने जो महाराज का मृतक शरीर तेल के कढ़ाई में रखवा दिया सुरक्षित। इधर देखिए कि कई देश में भरत जी को आज अनिष्ट की आशंका हो रही है। भरत जी बड़े भयानक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखते देखते अचानक भरत जी की आंख खुल जाती है, घबरा करके भयभीत होकर के भरत जी बैठ जाते हैं और शत्रुघ्न पूछते हैं कि भैया क्या हुआ। तो भरत जी का शत्रुघ्न के प्रति वात्सल्य भाव है, कहते हाँ सो जाओ, कोई बात नहीं। देखिए वृद्ध को, बच्चे को और मरीज को, रोगी को कोई ऐसी बात न सुनाए जिससे उसको अटैक पड़ जाए। इसलिए बच्चा का वात्सल्य भाव है शत्रुघ्न के प्रति,
भरत जी का। तो भरत जी कहते सो जाओ, कोई बात नहीं। भरत जी घबरा रहे, भयभीत हो रहे कि हमारी अवधपुरी में कुछ अनिष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से भरत जी घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। आगे की राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।